जी की मांग में करके सिंदूर दान, अरे धांगिनी के रूप में दिया कृष्ण ने मान। करे पुष्प वर्षा सभी वर वधु पर सानंद, छाया है तिहु लोक में मानो परमानंद, मानो परमानंद। अब वर और वधू अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर हृदय स्पर्श विधि पूर्ण करो और वचन उठाओ। हे ईश्वर, हमारे हृदय इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहे कि हमारे जीवन के लक्ष्य एक हो जाए, हमारा विवेक एक हो, हमारे विचार एक हो, हम एक हो अपने उद्देश्य प्राप्त करें और संपूर्ण जीवन मेल से रहते हो आनंद से व्यतीत करें। भीष्मक नंदिनी, एक प्रश्न बड़ा सता रहा है हमें। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछ ले। स्वयं को अर्पित कर चुके हैं केशव, हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता कहां बची? पूछिए। हे रुक्मिणी, बड़े बड़े शूरवीर राजा और महाराजा आपके साथ विवाह करना चाहते होंगे। आपके भाई रुक्मी भी आपका विवाह शिशुपाल जैसे समृद्ध राजा के साथ करना चाहते थे। आपके माता पिता के पास अथाह धन भंडार है, विशाल राज्य है, और इस सब के सामने मैं तो बहुत तुच्छ हूं। संसार छोड़कर समुद्र के बीच छोटी सी नगरी में रहता हूं। ना शूरवीर हूं,
बल्कि रणछोड़ के नाम से जाना जाता हूं मैं। ना रंग ऐसा जैसे चांद से मांगा गया, श्याम रंग से दिखते हैं हम। हमें तो लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया। यूं ही लोगों के मुख से झूठी प्रशंसा सुन आप छल में आ गई और हमसे विवाह कर लिया। वैसे अब भी कोई विशेष विलंब नहीं हुआ है। किसी श्रेष्ठ शूरवीर और पराक्रमी राजा को चुन लें, कोई बहुत सामर्थ्यवान जो आपकी इस लोक और प्रलोक की सभी अभिलाषाएं पूरी कर सके। ऐसा भी क्या कह दिया हमने कि आपकी सुंदर आंखों में ये आंसू आ गए? हे कान्हा, आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा संसार आपसे ही आरंभ होता है और आप पर ही समाप्त होता है। ये कहना भी हमें जैसे शास्त्रों बार बार देगा कि हम आपसे अलग हो जाए। आप हमारी आत्मा है कान्हा, और एक आत्मा शरीर से जीते जी अलग नहीं हो सकती। जिस क्षण हमें मृत्यु आएगी वही क्षण आपसे दूर हो जाएंगे। आपसे बस एक ही विनती है, कभी ये ना कहिएगा कि आपसे अलग हो जाए। हे राजकुमारी, आपके मुंह से ये प्रेम भरी बातें सुनने के लिए ही हमने आपके साथ ये हास्य परिहास किया था। कृष्ण रुक्मणी एक दूजे के लिए ही बने हैं। इन दोनों को अलग करने का सामर्थ्य तो इतिहास में भी नहीं है। हे रुक्मणी, अब तक तो सब ठीक है, किंतु भविष्य के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। विवाह संबंध एक पेड़ की तरह होता है। बीज धरती पर गिरता है, कोपल स्वयं फूट पड़ती है, पर उसके बाद कोपल का ध्यान रखना पड़ता है। समय पर उसे पानी मिलना, उसे धूप मिलना, यह सब प्रकृति का उत्तरदायित्व है। यदि प्रकृति ध्यान न रखे तो पेड़ को सूखते समय नहीं लगता। बिल्कुल उसी तरह विवाह संबंध का भी यदि पति पत्नी मिलजुल कर ध्यान न रखे तो उसे मुरझाते भी समय नहीं लगता। पति पत्नी दोनों को प्रेम, विश्वास और समय ये सब अर्पित कर इस संबंध का पालन पोषण करना पड़ता है। हर मनुष्य दूसरे से भिन्न, इसलिए केवल पत्नी को ही नहीं, पति का भी समझौता करना आवश्यक है। धैर्य रखना, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, ये सब विवाह संबंध रूपी गृहस्थ पेड़ के भोजन होते हैं जो अनवरत देते रहना पड़ता है। आपकी कही गई बातों का ध्यान रखेंगे।
आइए कृतवर्मा। मेरी और समस्त द्वारका की ओर से आपको पुत्र प्राप्ति की बधाई हो। धन्यवाद द्वारिकाधीश। क्या बात है कृतवर्मा, इतनी शुभ घड़ी, किंतु आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है? जी नहीं द्वारिकाधीश, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी मैं आपको, महारानी रेवती और महारानी रुक्मणी को अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। कृतवर्मा, आज हम इतने पराये हो गए कि आप इसके लिए हमें निमंत्रण दोगे? पूरा राज परिवार उतना ही प्रसन्न है जितने कि आप। और देवकी मैया, वो तो आपके पुत्र को भेंट में देने के लिए थाल भी सजवा चुकी हैं। इस वक्त मंदिर गई हुई है, वहां से सीधे आपके ही घर जाने वाली है। हे राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, किंतु कहने से पहले अपने और अपनी पत्नी के जीवन दान का वचन चाहता हूं। कृतवर्मा, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। नहीं महाराज, जब तक आप वचन न देंगे मैं आपके चरण न छोड़ूंगा। अच्छा, हम आपको वचन देते हैं। आइए, उठिए आप। महाराज, मेरी बात को अन्यथा ना ले, मुझे क्षमा करें जो ये मैं आपसे कह रहा हूं। माता देवकी मेरे लिए कहने मात्र के लिए माता नहीं, मैं उन्हें हृदय से माता मानता हूं। पर महाराज, उन्हें यदुकुल में अभिशापित जननी कहा जाता है, और उनका मेरे बच्चे के निकट आना, महाराज मैं जानता हूं इसमें उनका अपराध नहीं है, किंतु जब से उन्होंने जन्मते ही अपने 6 बच्चे खोए हैं। माता देवकी के बारे में अपशब्द कहकर अपनी मौत को न्योता दे रहा है क्या कृतवर्मा? क्षमा महाराज, क्षमा। चुप कर। तूने माता देवकी का अपमान किया है, उस मां का जिसने तेरे घर में पुत्र होने की बात जानकर ना जाने यहां से उसे कितनी आशीषें दे दी। हमारे राज्य का सेनापति हमारी मां का ऐसा घोर अपमान करेगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। हे कृतवर्मा, मां देवकी स्वयं एक माता है। एक स्त्री उस दिन ईश्वर तुल्य हो जाती है जिस दिन वो मां बनती है, क्योंकि ईश्वर की तरह ही वो भी एक नए जीवन की रचना करती है। इसलिए ईश्वर तुल्य मां अभिशप्त या भागन कैसे हो सकती है? आप इन शापित और अभिशप्त जैसे अंधविश्वासों में विश्वास ना करें। हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं माता देवकी मेरे प्रति क्या सोचती है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरे बच्चे को वैसे ही प्रेम करेंगी जैसे मेरी सगी मां करती। पर राजन, ये मेरे मन का विचार नहीं है, मेरी पत्नी के मन का विचार है। और मैं अपनी पत्नी को मना भी लूं, पर एक मां को मना पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल। अपने पुत्र को लेकर एक मां के मन में ये शंका है। मैंने बहुत समझाया, किंतु वो कहती है यदि माता देवकी आई और इसके पुत्र को कुछ हुआ तो मेरा मुख न देखे जीवन भर। अब अपनी जीवा को लगाम दो कृतवर्मा।
अन्यथा बलराम, अपने क्रोध पर संयम रखो बलराम। वो पुत्र कृतवर्मा और उनकी पत्नी का है, उसे कौन आशीर्वाद देगा और कौन नहीं, ये केवल उन दोनों का निर्णय है। इस निर्णय का अधिकार एक राजा को भी नहीं है। हमें देवकी को कृतवर्मा के घर जाने से रोकना होगा। हम शीघ्र आते हैं। तेरा आभार माता, जो बरसों तड़पे कृतवर्मा की तड़प मिटाई तूने। हे माता, ये मुझसे ज्यादा और कौन जाने एक माँ बाप के जीवन का सबसे बड़ा दुख अपने कलेजे के टुकड़े को खोना है। इसीलिए विनती है तुझसे कि कृतवर्मा के पुत्र को धन यश के साथ साथ सूर्य देव की आयु भी देना। महारानी देवकी कहाँ है? महाराज, वो कृतवर्मा के घर गई हैं। कृष्ण, पुत्र, जो हुआ उसमें देवकी का कोई दोष नहीं था। तुम्हारी माता विवश थी पुत्र। पापी कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को छीना और आज देखो इस संसार ने कितनी आसानी से उस पर लांछन लगा दिया। पुत्र, यदि देवकी कृतवर्मा के घर पहुंची और उसे वहां कुछ सुनने को मिला तो सह नहीं पाएगी। पुत्र, वो सह नहीं पाएगी, टूट जाएगी। पिताजी, इस संसार में आने वाली हर आत्मा ये लिखवा कर आती है कि वो यहां कितना समय बिताएगी। न उससे एक क्षण अधिक कोई रहा है, ना ही एक क्षण कम। तो ऐसे में देवकी मां को दोष देने वाले तो अज्ञानी हुए ना। कान्हा, मानता हूं मैं कि यही जीवन का सत्य है, किंतु इस समाज का एक नियम और भी है। इसे हर घटना में कोई ना कोई दोषी चाहिए जिस पर अपनी भड़ास निकाल सके। हमें डर है यदि देवकी कृतवर्मा के आ गई तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।